आज सुलह कुल्लियत का बदमस्त हाथी हर तरफ फसलें उजाड़ रहा है। यानी पहले भी ये मर्ज था, लेकिन अब कहीं इस मर्ज की दूसरी पुश्त है, कहीं तीसरी है। सुलह कुल्लियत बच्चे निकालते निकालते अब तो गैर सुलह कुल्ली असल सुन्नी ढूंढना ही मुश्किल होता जा रहा। यानी एक सुलह कुल्लियत के गटर में डुबकी लगाता है तो दूसरा दौड़ के कहता है मैं भी लगाता हूं। हम एक को समझा रहे होते हैं, इतने में दूसरा जो है वो छलांग मार जाता और एक दूसरे पे फिर फख्र करते हैं कि देखो, फिर एक दूसरे को दलील बनाते हैं कि अगर मैंने किया तो क्या हुआ, ये तो फलां ने भी किया। तो इस बुनियाद पर जितने फारिग तहसील उलमाए किराम हैं, आप हजरात सुन रहे हैं, ये जब ये सिलसिला रीढ़ की हड्डी रखता है उम्मत के काम में, जिस तरह के मैं दलील दे के बता रहा हूं, तो वक्त का धारा बदलने में भी ये सिलसिला रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा करता है। अभी आपने देखा कितने कितने आस्थाने, कितने कितने बड़े सज्जादा नशीन, कितनी बड़ी जमातें दूसरे तरफ खड़े हो गए। अगर इस तरफ खड़े थे तो ये तुलबा थे, ये मुदर्रिसीन थे, ये सुन्नी कारकुनान थे, तो इन्होंने पासा पलट दिया। ये उम्मत का जो उसूली काम है उसके फिर असरात भी हैं, उसकी बरकतें भी हैं। तो सुलह कुल्लियत के खिलाफ जिहाद ये आज के हर तालिब इल्म पे फर्ज है, हर सुन्नी वर्कर पे फर्ज है, हर एक पर लाजिम है, हर मुदर्रिस पर लाजिम है। यानी तालीम व ताल्लुम के हमरा। अब ऐसे ऐसे भी मरकज आज सुन्नियों में हैं जो अपनी सारी ज़ुर्रियत को जो कई सालों की है इकट्ठी करते हैं और इकट्ठा करके लेक्चर किसी राफ़ज़ी से दिलवाते, लेक्चर किसी नासबी से दिलवाते, लेक्चर किसी खारजी से दिलवाते। तो वो सुन्नी क्या उसके नजरियात होंगे, क्या वो काम करेगा? वो शिकस्त खुर्दा शाही जो फला होकर गसों में, उसे क्या खबर के क्या है राहो रस्म शाहबाज। ये सुलह कुल्लियत के जो करकस हैं, इनसे निशाने मंजिल पूछने वाले मेरे आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था, इज़ा कान अल गुराबु दलील कौमिन सयहदीहिम तरीकल हालिकीना, कि जब किसी कौम का लीडर ही कव्वा हो, जवाद नकवी जैसा, इज़ा कान अल गुराबु दलील कौमिन सयहदीहिम तरीकल हालिकीना, तो फिर उसने बेड़ा ही डुबोना है और क्या करना। तो इस वक्त की जरूरत है, खा किसी मदरसा में पढ़ो, खा किसी उस्ताद के पास पढ़ो, खा किसी पीरे तरीकत के हाथ पे बैत हो जाओ, खा कहीं भी रहो, लेकिन सुन्नी बन के रहो, सुन्नी बन के जियो। और दूध को खतरा है कि उसमें कोई छींट ना पड़ जाए। छींट को क्या खतरा है, वो तो पहले ही पलीद है। वो पेशाब की छींट हो या शराब की छींट हो, उसे कोई खतरा नहीं। कोई लोग कहते उन्हें कुछ नहीं होता तो हमें कुछ क्यों होगा। मैं कहता हूं जरा डिफरेंस देखो, तुम दूध हो, वो मूत और पेशाब है। वो दूसरा है, सुन्नी के लिए नहीं कि कभी किसी की मजलिस में जा बैठे, कभी किसी के तबलीग के चिल्ले में जा बैठे। नहीं, दूध दूध है, दूध का दूध होना इसका तकाजा है कि इसको संभाल के रखो। ये इसकी कमजोरी नहीं, ये इसका तकद्दुस है, ये इसका खरापन है, ये इसका हक होना है। और जो वैसे ही
पलीद हो वो तो जहां भी गिरे, उसके लिए तो कोई पाबंदी नहीं, वो जिधर भी जाए वो जाता फिरे। लेकिन दूध को चाहिए कि वो अपनी जगह पे रहे, फिर उसका जमाना मोतरफ होगा। और अगर ये बराबरी करे कि पेशाब मौज में आजाद है तो मैं भी आजादी करूं, तो फिर तेरे दूध होने का क्या फायदा? फिर तुझे दूध कोई नहीं मानेगा। अगर तुम आजादी पेशाब वाली चाहते हो और अगर दूध होना अपना इस पर डट जाओगे तो दुनिया उधर थूकेगी और तुम्हें चूमेगी कि तुम्हारा दूध होना तुमने दुनिया पे साबित कर दिया है।